जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, मेगा ऑर्डर, जी हाँ, 4 से 5 शेयर्स को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। यहाँ पर एक शेयर को 13,000 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर है। और वहीं पर दोस्तों, मार्केट आज जो क्रैश हुआ है उसके दो बड़े रीज़न, उस पर भी बात करेंगे। पहला सेगमेंट जो होगा उसके अंदर जो हम बात करेंगे वो यहाँ पर 4 से 5 शेयर के बड़े ऑर्डर की बात होगी दोस्तों। और दूसरे सेगमेंट के अंदर हम निफ्टी के गिरने के दो बड़े कारण, जिसमें दूसरा कारण बहुत बड़ा है। ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहें तो खुद भी जाके सर्च कर सकते हैं, है ना। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर न्यूज़ बहुत सारी है, इसलिए थोड़ा तेज़ी से कवर करेंगे। आप देख सकते हैं जो पहला शेयर है इसको सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन सिंगापुर, है ना, उसकी तरफ से यहाँ अरेंज हो रहा है। क्या अरेंज हो रहा है? तो दोस्तों ECB, है ना, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करने जा रहे हैं जापानी येन 28 बिलियन। दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, ये जो कंपनी है ये 1,650 करोड़ रुपए रेज करने जा रही है ना। और ये 1,650 करोड़ रुपए इसके पॉकेट में अगर आएंगे इसको लोअर इंटरेस्ट पे, तो इसको दोस्तों आगे की इसकी फाइनेंसिंग कैपेसिटी बहुत इंक्रीज़ होगी। और शेयर कौन सा है, कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद कवर किया है मैंने इरेडा, और इसलिए भी क्योंकि दोस्तों पानी के मोल मिल रहा है। आज 30 तारीख आप देख सकते हैं, आज के दिन इसमें भी बड़ी गिरावट है 4 से 5% की। और दोस्तों कहाँ पर 300-350 रुपये तक के लेवल टच किए थे इसने। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर 1 ईयर और इवन 5 ईयर के अंदर दिखाता हूँ आपको, तो आप देखेंगे यहाँ पर 300 से ऊपर तक के लेवल टच किए थे इसने, है ना, 2024 में। और वहाँ से आप देखें 108 रुपये पर आ गया। तो दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है ना। नीचे अगर आप देखेंगे तो सारी चारों तरफ आपको 1,650 करोड़ रुपये की अपडेट है। और ये मार्केट के क्लोज होने के बाद ही दोस्तों, इरेडा में कोई खराबी है या अच्छा ही है? तो दोस्तों इसमें प्रमोटर देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 71%। FI ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले माल बढ़ाया, DI ने भी माल हल्का सा कम किया, बाकी पब्लिक के पास में है। कंपनी स्ट्रॉन्ग बिजनेस करती है दोस्तों। यहाँ पर इसका अगर हम प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट, तो 585 करोड़ रुपए का इसने हाईएस्ट प्रॉफिट एवर अर्न किया था। तो इसको रडार पर रखें। टाइम ख़राब है लेकिन टाइम हमेशा एक तरीका नहीं रहता है। दोस्तों दूसरी कंपनी, इसको भी बहुत बड़ा ऑर्डर मिलते नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,660 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले यहाँ पर आपके सामने। तो दोस्तों ये बड़ी चीज़ है। किन चीज़ों के लिए ऑर्डर मिले तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको ऑर्डर जो मिले हैं नवरत्न डिफेंस कंपनी दोस्तों, इसके अंदर इनको जो एडिशनल ऑर्डर मिले हैं उसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, है ना, एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, म्यूनिशंस, स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट, बहुत सारी चीज़ें इनको यहाँ ऑर्डर मिलते नज़र आ रहे हैं। कंपनी कौन सी है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत रत्न, ज़बरदस्त कंपनी आज 30 तारीख के अंदर। तो दोस्तों ये भारत रत्न, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमको आज सुबह से तेज़ी थी, एक बड़ी तेज़ी थी दोस्तों। अगर हम गौर करेंगे यहाँ पर डिफेंस के अंदर, तो ऊपरी लेवल से 3% गिरा है। इसको भी यहाँ देखें, चारों तरफ इसके 1,660 करोड़ रुपए के ऑर्डर की न्यूज़ है दोस्तों। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं, द डिफेंस स्टॉक्स कुड बी बेनिफिशियरीज 2.38 लाख करोड़ रुपए के अप्रूवल्स मिल सकते हैं DAC से, है ना, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से। तो ये बड़ी अपडेट है, इसलिए इसको नज़र बना के रखें। अगर इसके आप 5 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो आप समझ जाएंगे माइंड ब्लोइंग रिटर्न है इतनी गिरावट के बाद भी। और मैक्सिमम तो दोस्तों 1,82,000 करोड़ के रिटर्न हैं, 1,82,000% के रिटर्न हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ देखिए प्रमोटर के पास माल, FI ने माल बढ़ाया, माल DI ने हल्का सा कम किया, बाकी माल 9% के करीब इसके पास है। तो पर अपने पब्लिक के पास देखें यहाँ पर 20,000 करोड़ के रिजर्व्स और सिर्फ 59 करोड़ की बोरिंग। लास्ट क्वार्टर कैसा गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,580 करोड़ का प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले साल को बीट नहीं कर पाया था, बट नज़र रखें बेहतरीन शेयर्स में से एक। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसको उत्तर गुजरात वीज कंपनी से, और एक जगह और है दोस्तों, एक जगह से इसको ये जो ऑर्डर मिला है यहाँ पर 43 करोड़ रुपए का है, और एक जगह से इसको 60 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ऐसे इसको 2 बड़े ऑर्डर मिले हुए हैं, है ना, केबल्स वगैरह के लिए। और कंपनी केबल्स में ही काम करती है। नाम क्या है? डिकैप्स, है ना, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।
30 तारीख आज के दिन। तो दोस्तों डी कैप्स कंपनी बेहतरीन है, परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन टाइम सही नहीं। देखें 6 मंथ में गिरावट दिखेगी, इवन 5 ईयर में देखेंगे तो बड़े रिटर्न्स के साथ कारोबार करते नजर आएगा। आप भी देख सकते हैं इसको, ये 44 करोड़ रुपीज़ के ऑर्डर की बात है और एक 60 करोड़ का ऑर्डर और मिला है दोस्तों इसको। किसको? डी कैप्स को। अगर हम बात करें डी कैप्स तो ये रिन्यू होकर आने वाली कंपनी है। प्रमोटर 84% है। एफआई ने माल बेचा है, माल डीआई ने, बाकी पब्लिक के पास। लास्ट क्वार्टर के नंबर से इसके कैसे थे तो दोस्तों देख सकते हैं, एक वक्त में लॉस में चलती थी कंपनी और फिर उसके बाद मेगा प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर 50 करोड़ रुपीज़। नज़र बना कर रखें दोस्तों। यहाँ पर अगली कंपनी उसको एनटीपीसी लिमिटेड से मिला है कॉन्ट्रैक्ट अवार्डेड ईपीसी बेस, है ना, कंप्लीमेंटेशन ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस, है ना। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, बड़ा काम है यहाँ पर ये, और ऑर्डर भी बड़ा है दोस्तों ये एनटीपीसी की तरफ से मिलना, और 405 करोड़ रुपए का है ये। देख सकते हैं आप कितना, 405 करोड़ रुपए का। और किसके लिए है तो इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। और तारीख तो दोस्तों तारीख कोई नई नहीं है, आज की ही 30 तारीख। अगर हम बात करें इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स, आज के दिन में अगर ये ग्रीन है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे मार्केट में क्रैश था दोस्तों, है ना। और क्रैश के रीज़न भी आगे जानेंगे हम। 2% की तेज़ी है, तेज़ी के पीछे के रीज़न यहाँ नीचे अपडेट अगर आ चुकी होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ ये देख सकते हैं अपडेट है यहाँ पर दोस्तों। 405 करोड़ रुपए का एनटीपीसी से इनको बेस्ट प्रोजेक्ट मिला है ना। तो बड़ा चीज़ है यहाँ पर इन्वायरो इंफ्रा के लिए। अगर यहाँ पर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न तो दोस्तों प्रमोटर तो बढ़िया लेकर बैठे हैं। एफआई के पास माल नहीं के बराबर, डीआई के पास हल्का फुल्का, बाकी पब्लिक के पास 28%। क्वार्टरली नंबर्स देखें तो लास्ट क्वार्टर में इनका प्रॉफिट थोड़ा सा 42 करोड़ का रहा, पिछले क्वार्टर से कम। और देखें थोड़ा सा अनइवन प्रॉफिट रह रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है इसके अंदर। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे सर आपने 13,000 करोड़ के ऑर्डर की बात की थी। जी हाँ दोस्तों, कंपनी कोई और नहीं, एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से ऑर्डर है। अगर आप अंदाज लगा लें दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया इनको। यहाँ पर क्या करना है तो डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इरेक्शन, कमीशनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द मेन प्लांट पैकेज, बॉयलर, टर्बाइन, जनरेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ बड़ी चीज़ के लिए ऑर्डर मिला है, बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है। और ऑर्डर की वैल्यू देखें आप तो 13,500 करोड़ रुपए, कोई भी नहीं है रास्ते में, सीधा सीधा 13,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है इनको एनटीपीसी की तरफ से। और कंपनी का नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आज 30 तारीख लिमिटेड। ये ऑर्डर के बाद भी स्लिप हुआ। हाँ देखें, मार्केट में अपडेट बहुत पहले ही आ चुकी थी दोस्तों। यहाँ आप देखते हैं 13,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर, 13,500 करोड़, 13,500 करोड़। लेकिन आप कई लोगों के सवाल बनते होंगे कि सर आप ऑर्डर्स की बात करते हैं उसके बाद ही मार्केट गिर रहा है। मार्केट गिरना आपके मेरे किसी के अब हाथ में है ही नहीं, जब तक जो कारण है, और आज के गिरने का कारण थोड़ा सा दूसरे कारण है, उसको बढ़ोतरी दे दी दोस्तों। 13,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर अब अंदाज लगा है एनटीपीसी की तरफ से, है ना, भैल को, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को। भैल क्या कोई छोटा मोटा कारोबार है? नहीं। कौन है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दोस्तों इसके अंदर। एफआई के पास माल है, माल डीआई के पास बड़ा है, और पब्लिक के पास से माल कम हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो पीएसयू है ना, रिटर्न सॉलिड बनाकर दिए भी हैं इसने। अब बात करते हैं वो दो कारण जो मार्केट को लेकर डूबे। आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर दोस्तों 488 पॉइंट मतलब 2% से ऊपर गिरा है। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो एक शॉर्ट रिकवरी आई थी दोस्तों, उसके बाद फ्लैट रहा, और उसके बाद आप देखेंगे तो जैसे ही यहाँ अपडेट आई, उस अपडेट के बाद ही सारी गिरावट हुई है। अगर हम देखें यहाँ पर सेंसेक्स, तो सेंसेक्स में भी 2.22% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कि जो क्या हम जो मेजर रीज़न देख रहे हैं, है ना, क्या उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर पहले मैं आपको मेजर इंडाइसेस दिखा देता हूँ, वर्ल्ड के ग्लोबल इंडाइसेस, कि ग्लोबल इंडाइसेस किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों आप ये देखेंगे तो ग्लोबल इंडाइसेस में हमारा निफ्टी तो धराशायी हुआ, लेकिन डाउ जोन्स में अगर आप देखेंगे तो अभी जो डाउ जोन्स ओपन हो गया दोस्तों, है ना, डाउ जोन्स जो ओपन हुआ है तो उसमें अभी देखें 266 पॉइंट की जंप है, ये आप देख सकते हैं, है ना, 266 पॉइंट की। बाकी नेस्डेक में गिरावट है ना। तो आगे देखेंगे चीज़ें और क्या होती है। अब हम देखें यूरोपियन मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो यूरोपियन मार्केट सारे ग्रीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब कुछ एक बड़ा रीज़न हमारा भी शामिल हुआ है, ये बात सच है दोस्तों। तो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम आगे की और बातें कर लें, उस पर फिर हम उस बड़े रीज़न की तरफ आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही, ऑयल। ऑयल का क्या है तो आप यहाँ खुद गौर करेंगे, ऑयल का प्राइस उतना नहीं बढ़ा है कोई बहुत ज़्यादा, जो लास्ट डे हमने अपडेट की थी दोस्तों, तो उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो मतलब ये एक मैटर तो है जो हम देख रहे हैं, ये मैटर है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। ईरान वॉर में आप देखें क्या चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर
आप खुद देखेंगे तो ईरान ने क्या है, उसके इलेक्ट्रिक प्लांट वगैरह पे टारगेट करने की बात हो रही है, उस पर मार सकते हैं। खर्गों को हम क्या कर सकते हैं, अगर आपने स्टेट ऑफ हार्मूज ओपन नहीं की तो हम खर्ग आइलैंड को बर्बाद कर देंगे। ट्रम्प बहुत सारी बात बोल रहे हैं, फिर वही कि ऑब्लरेटेड, जो वो बड़ा आदमी बोलता है कि नहीं, ऑब्लरेटेड। इन्होंने पहले भी कहा था इस्फान के लिए, यहाँ तुम कुछ भी करो भाई वहाँ ईरान के साथ, लेकिन पूरे वर्ल्ड के मार्केट की धज्जियाँ उड़ा दी इन्होंने, है ना। रूबियो ऑन ईरान टॉक्स, ये सब परेशान है क्योंकि ट्रम्प तो चला जाएगा 2 टर्म पूरी करके। जेडी वांस और रूबियो, इनको बहुत तकलीफ होने वाली है, इसलिए ये सोच रहे हैं कि भाई कुछ तो बचाएं अपनी साख। देखें यहाँ कुवैत के ऊपर बड़ा अटैक करा है, किसने करा है, तो दोस्तों ईरान ने। ये आपके सामने अपडेट आ रही है, मैं आपको नीचे ले जाकर दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा डर था, जो डीसैलिनेशन प्लांट है इसराइल, है ना, टारगेटेड डीसैलिनेशन प्लांट इन कुवैत। अब आप सोचें दोस्तों, ईरान अटैक वहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ इसराइल टारगेटेड डीसैलिनेशन प्लांट इन कुवैत, ईरान एलिगेस। ईरान का कहना क्या है कि भाई ये हमने अभी नहीं किया है, इन्होंने कर दिया है। ये हो सकता है ये टारगेट कर सकते हैं और ये उसको ख़राब कर सकते हैं। देख सकते हैं ईरान की स्ट्राइक कुवैत पर हुई है, दुबई पर हुई है, बड़ी वार्निंग दी गई है ना, बड़े स्तर पर एस्केलेशन चल रहा है। तो ये एक रीज़न तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या, कि भाई ईरान ने सऊदी अरब पे जो अटैक किया था, आप देखें वहाँ पर प्रिंस सुल्तान बेस पे, ये इनका बहुत बड़ा दोस्तों इंटेलिजेंस वाला ईमान था स्ट्रेटेजिक, उसको मारा प्रिंस सुल्तान बेस पे, जिसकी पिक्चर्स भी आपके सामने क्लियरली आ गई। तो ये एक बड़ा रीज़न है, वो चीज़ चल रही है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा रीज़न देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो क्या है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ वापस यहाँ पर, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर देखने को मिला है। जो आरबीआई गवर्नर है, इन्होंने आज 30 तारीख में एक बड़ी चीज़ बोली दोस्तों। 30 तारीख में क्या बोला है, उस पर चलता है। तो यहाँ पर आरबीआई ने फोर्स किया है, आरबीआई फोर्स डॉलर अनवाइंड टू कीप रुपी फ्रॉम स्लाइडिंग, है ना। जो रुपया गिर रहा है दोस्तों हमारा, उस रुपये को बचाने के लिए उन्होंने केप लगा दिया, लेटेस्ट केप लगा दिया। यहाँ पर क्या है कि अब जो डॉलर है, डॉलर खरीदेगी बैंक्स वगैरह तो बड़ा पैसा बन रहा है क्योंकि वो अचड़ रहा है। तो वहाँ केप लग गया 100 मिलियन तक का, 100 मिलियन से ज़्यादा, मतलब कि भाई अब आपके पास अगर मान लो किसी बैंक के पास 500 मिलियन डॉलर है ना, डॉलर के, तो अब आपको सीधी बात है कि आपको ये एक्स्ट्रा 400 मिलियन मार्केट में बेचने पड़ेंगे। बस ये बात थी दोस्तों। और आप देखें यहाँ पर कि एक बड़ी जंप देखने को मिली है किसके अंदर, तो हमको यहाँ यूएस का जो डॉलर है और रुपये के इंडेक्स के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं जो डॉलर है वो 94 पहुँच गया, ठीक है, वो पहुँच गया, वहाँ तक सब चीज़ हमने मान ली। लेकिन क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी चीज़ है वो आप देखें, यहाँ पर आज का 1 डे की चीज़ों को अगर आप देखेंगे, है ना, तो वो आपको समझ में आएगा कि भाई 1 डे में चीज़ें क्या रही या 1 आवर में क्या रही। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बड़ा डिप देखने को मिला दोस्तों, ये एकदम से डॉलर में डिप देखने को मिला था। और ये जैसे ही हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर है उनके द्वारा ये जो बातें बोली गई, उसकी वजह से यहाँ पर डिप आया। और इसी की वजह से आप देखेंगे तो जो बहुत बड़ा डिप आज देखने को मिला हमको निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर। क्यों, क्योंकि इनको अब मजबूरी बेचना ही पड़ेगा। तो आप देखें यहाँ पर 2.5% इंडियन बैंक, है ना, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक 4-4, 5-5% देखें आप क्रैश। ये सारे बड़े बड़े बैंक हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब सिंध बैंक, यूनियन बैंक, सब क्रैश हुए। और दोस्तों फिर प्राइवेट बैंक के पीछे रह सकते थे, आप देख सकते हैं प्राइवेट बैंक के हाल क्या हुए हैं। आप यहाँ देखें 3, 5, 5.5, 4.5, 5, 6, 3.5, क्या दिख रहा है आपको, भयानक तरीके से टूटे हैं दोस्तों, छोटे मोटे नहीं, साफ टूटे हैं। तो आई होप सो कि आप समझ पाए होंगे, क्योंकि हमारे निफ्टी 50 के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ही जो है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स का है। तो ये बड़े मेजर रीज़न हैं दोस्तों। और उसके अलावा एक बड़ा मेजर रीज़न और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर रशिया जो है वो 1 अप्रैल से जो है गैस को क्या करने जा रहा है, बैन करने जा रहा है दोस्तों। और इसी वजह से अब पूरे वर्ल्ड में जो हाहाकार मचने वाला है उसकी तैयारी हो गई। और कल क्या है, 31 महावीर जयंती हॉलीडे, उसकी वजह से भी चीज़ें हुई हैं। तो आई होप सो कि आप समझ पाए होंगे। तो ये था वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।